आखिर क्यों बन गया रक्तदंत नाम का असुर माँ दुर्गा का भगत? आइए जानते हैं। प्राचीन समय की बात है। असुर लोक में रक्तदंत नाम का एक भयंकर योद्धा रहता था। उसका शरीर पर्वत जैसा था, आंखों में आग थी और हृदय में केवल अहंकार। वो मानता था कि इस सृष्टि में उससे बड़ा कोई नहीं। उसने देवताओं पर आक्रमण कर स्वर्ग को हिला दिया। गांव जलने लगे, मंदिर टूटने लगे और धरती भय से कांप उठी। देवताओं ने समझ लिया कि रक्तदंत को कोई साधारण शक्ति नहीं रोक सकती। तब उन्होंने आदिशक्ति माँ दुर्गा का आह्वान किया। आकाश में बिजली चमकी, दिशाएं गूंज उठीं और सिंह पर सवार माँ दुर्गा प्रकट हुईं। रक्तदंत ने देवी को चुनौती दी और भयंकर युद्ध शुरू हुआ। कई दिन रात तक अस्त्र टकराते रहे, पर्वत टूटते रहे, समुद्र उफनते रहे। अंत में रक्तदंत घायल होकर धरती पर गिर पड़ा। मृत्यु सामने देखकर उसने कहा, हे देवी, मुझे मार दीजिए, यही मेरे पापों का दंड है। माँ दुर्गा ने अपना त्रिशूल रोक दिया और कहा, नहीं रक्तदंत, मृत्यु समाधान नहीं है, परिवर्तन ही सच्चा दंड और सच्चा वरदान है। रक्तदंत चकित था। उसने पूछा, मैं तो असुर हूँ, पापी हूँ, फिर भी आप मुझे क्यों बचा रही हैं? माँ दुर्गा बोली, हर आत्मा में प्रकाश होता है, अज्ञान ने तुझे राक्षस बनाया है। आज तेरा अहंकार टूटा है, अब तो बदल सकता है। देवी के आदेश से रक्तदंत हिमालय के निर्जन वन में तपस्या करने चला गया। वर्षों बीत गए, बारिश आई, बर्फ गिरी, धूप जली, पर वो ध्यान से नहीं हिला। जिस हृदय में कभी क्रोध था, वहां अब शांति बसने लगी। जिस मन में अहंकार था, वहां अब विनम्रता जन्म लेने लगी। एक दिन माँ दुर्गा पुनः प्रकट हुईं और बोली, उठो, आज से तुम मेरे भक्त हो। रक्तदंत की आंखों से आंसू बह निकले। देवी ने उसे नया नाम दिया, भक्त रक्त। भक्त रक्त वापस असुर लोक लौटा। पुराने असुरों ने उसका उपहास किया। वे बोले, तू देवी का दास बन गया, हम तुझे अपना राजा नहीं मानेंगे। भक्त रक्त ने कोई शस्त्र नहीं उठाया। उसने केवल शांत स्वर में कहा, जय माँ दुर्गा। तभी दिव्य प्रकाश फैल गया। असुरों के हृदय से क्रोध मिट गया। उनके मन बदलने लगे। जहां हिंसा थी, वहां भक्ति गूंजने लगी। असुर लोक में मंदिर बनने लगे और देवी का नाम गाया जाने लगा। कहते हैं, आज भी जब कोई पापी सच्चे हृदय से माँ दुर्गा को पुकारता है, तो हिमालय की एक गुफा में एक पूर्व असुर भक्त रक्त माँ के चरणों में ध्यान करता है, क्योंकि भक्ति राक्षस को भी देव बना सकती है।